हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा मेलेटोनिन के बारे में, जिसको होम्योपैथी में मेलेटोनिनम के नाम से जाना जाता है। ये जो दवा होती है ये एक सॉर्कोड होती है। हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में दवाइयाँ जो हैं अलग अलग सोर्सेज से बनाई जाती हैं। तो सार्कोड का मतलब ये हुआ कि ऐसे मेडिसिन जो हमारे बॉडी के हेल्दी सिक्रीशन से बनाई जाती है। जैसे सेरोटोनिन, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया था। बहुत सारी क्वेरीज भी मुझसे उससे रिलेटेड आई थी। तो जो सेरोटोनिन होता है दैट इज़ एन न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऑल्दो प्रोड्यूस वो आपके इंटेस्टाइन में होता है। इसी तरह से जो मेलाटोनिन होता है ये भी एक सार्कोड काइंड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन से बनाया जाता है। अभी जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, इसके पहले कि मैं और डिटेल में जाऊं, थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूँगी मेलाटोनिन के बारे में। मेलाटोनिन का दूसरा नाम होता है स्लीप हार्मोन, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है स्लीप इंड्यूस करता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स जिसको हेल्थ सप्लीमेंट के नाम से भी प्रचारित किया जाता है, सेल किया जाता है, वो मेलाटोनिन रिच होते हैं जो कि आपको स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये जो हार्मोन होता है हमारे शरीर में अलग अलग फेजेस में अलग अलग क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको हम पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये जो ग्लैंड होता है ये मेलाटोनिन का सीक्रेशन करता है। बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे करके मेलाटोनिन का सीक्रेशन शरीर में कम होने लगता है, और जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर सीक्रेशन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। जब वो 80-90 साल का हो जाता है इंसान तो उसके अंदर जो सीक्रेशन होती है सिर्फ 20% रह जाती है। इसीलिए ऐसा देखा जाता है कि बुजुर्गों में यानी ओल्ड एज में जो नींद की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और छोटे बच्चे क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा सीक्रेशन मेलाटोनिन का हो रहा होता है तो उनके अंदर नॉर्मली जो नींद होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा देर तक सोना चाहिए। अब ये जो सीक्रेशन होता है कौन डिटरमिन करता है? तो जो मेलाटोनिन का सीक्रेशन होता है वो हमारी आँखों से जो ब्रेन को सिग्नल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट रहती है दिन के समय में मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है बहुत स्लो रहता है, क्योंकि ब्रेन को ये लगता है कि इंसान जग रहा है। जब हम लाइट बंद कर देते हैं या अंधेरे में रहते हैं तो मेलाटोनिन का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि रेटिना के अंदर से उसको डार्कनेस के सिग्नल जाने लगते हैं। तो ये जो मेलाटोनिन होता है इसका सीक्रेशन हमारी नींद को बैलेंस करने के लिए होता है, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं या स्लीप वेक साइकिल बोलते हैं। बहुत लोगों के अंदर जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो गड़बड़ रहता है, मतलब जब वो सोना चाहते हैं तब वो जगे रहते हैं, जब वो जगना चाहते हैं तो उनको नींद आती है। तो स्लीप वेक साइकिल को सही करने के लिए मेलाटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन जिसमें नेचुरल नींद नहीं आ पाती है, जैसे ओल्ड एज मैंने बताया। इसके अलावा ओल्ड एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, जिसमें एक एज के बाद डिमेंशिया की प्रॉब्लम होने लगती है, और साथ में इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस रहने लगता है। ऐसे केसेस में मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मेलाटोनिन नाम की ये जो दवा है ये बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा ऐसे केसेस जहाँ पर जेट लैग की समस्या होती है। जेट लैग का मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत डिफरेंट टाइम जोन्स के साथ ट्रेवल करना पड़ता है, तो आपकी बॉडी डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको सोना है या जगना है, क्योंकि कहीं पे आप दिन में पहुंच रहे हैं, कहीं पे रात में पहुंच रहे हैं, कहीं किसी टाइम पे पहुंच रहे हैं। सो जेट लैग के केस में जब आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है तो उसके केस में भी मेलाटोनिन नाम की दवा का अच्छा प्रयोग रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है, यानी रात में जगना पड़ता है, दिन में सोना होता है, उनके अंदर भी स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ रहती है। तो ऐसे केसेस में भी आप मेलाटोनिन का प्रयोग कर सकते हैं। जो मेलाटोनिन नाम की दवा है ऐसे केसेस में यूज की जाती है जहां पर सर्जरी के बाद नींद नहीं आ रही है, या हार्ट पेशेंट है जिनका बीटा ब्लॉकर चल रहा है, उसके कारण भी नींद की समस्या काफ़ी ज़्यादा देर तक बनी रहती है, या ऐसे लोग जिनके अंदर पेन्स रहते हैं, आर्थराइटिक पेन्स रहते हैं, या किडनी पेशेंट्स होते हैं, या जिनका डायलिसिस चल रहा होता है, या कैंसर के जो पेन्स होते हैं स्पेशली रात में बढ़ जाते हैं, तो उनके केसेस में भी नींद लाने के लिए ये मेलाटोनिन नाम की दवा काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम नींद लाने के लिए, नेचुरल नींद लाने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो दवाइयाँ हैं वैसे जैसे नींद की गोलियाँ बदनाम होती हैं अंग्रेजी दवाइयाँ, क्योंकि वो एडिक्टिव होती हैं, उनके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आप उनको छोड़ेंगे तो आप छोड़ नहीं सकते, दोबारा आपको उस पर आना पड़ता है। इस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ या ये मेलाटोनिन भी नहीं होती है, ये नेचुरल स्लीप इंड्यूसिंग दवाइयाँ होती है।
बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में हम यूज़ करते हैं नींद लाने के लिए, जैसे संबुल है, लुपुलस है, पैसिफ्लोरा है, कैलिफॉस है, कॉफिया क्रूडा है, या जिंक कमिट है जिसमें अनरिफ्रेशिंग स्लीप रहती है। पेशेंट सोया तो है लेकिन नींद उसकी पूरी हुई है, 7-8 घंटे सोया लेकिन लगा नहीं कि वो सोया है। तो ऐसी कंडीशंस में जब ये दवाइयाँ आप यूज़ करते हैं, उसी तरह से मेलाटोनिन नाम की जो दवा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा रहता है। तो मेलाटोनिन नाम की जो दवा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सभी कैटेगरी, सभी एज के लोग इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली आपको इसको 30 पावर में ही लेना है। ये जो दवा है आपको अभी इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आप इसको लेना चाहेंगे तो आपको मिल सकती है। तो इस दवा को 4-4 बूंदे दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। किसी भी तरह की जो आपकी स्लीप वेक साइकिल गड़बड़ चल रही है, या आपको नींद नहीं आती है, या ऐसे केसेस जहाँ पर आप सोने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, जैसे आधा घंटा तक आपको वेट करना पड़ता है, या कई बार पेशेंट ऐसे बताते हैं कि 2-2 घंटा मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। तो अगर आप ये मेलाटोनिन नाम की दवा को लेंगे तो 7 से 8-10 मिनट में आपको नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, और कोई भी तरह का आपको एडिक्शन इस दवा का नहीं होता है। तो जब आपको ज़रूरत हो तब आप इस दवा को ले सकते हैं, जब आपको नॉर्मल नेचुरली आने लग जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेलाटोनिन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।